जय हिंद सभी को, जय हिंद। वेलकम टू गलत। देखिए आज हम बात करेंगे ग्रहण के बारे में। ग्रहण क्या होते हैं, ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगते हैं, आखिर ये ग्रहण प्रत्येक महीने अमावस्या और पूर्णिमा आती है तो प्रत्येक महीने क्यों नहीं लगते, क्या कारण होता है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है या सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है। चलिए इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। इसको इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स कब लगता है, यानी कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है। यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ चुकी है तो ये सूर्य क्या काम करेगा, सूर्य से रोशनी जाएगी, इधर को रोशनी जाएगी तो ये इस रोशनी को पृथ्वी रोक लेगी, इस रोशनी को पृथ्वी रोक लेगी और इसी रोशनी को यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी चंद्रमा तक पहुंचने नहीं देगी। तो इस स्थिति में, इस स्थिति को कहते हैं कि चंद्रमा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जिस पूर्णिमा को ग्रहण होगा उस पूर्णिमा को चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ चुकी है और पृथ्वी ने सूर्य के प्रकाश को रोक लिया, यानी वो चंद्रमा तक पहुंचने नहीं दे रही है। और ये स्थिति हमारी पूर्णिमा को होती है, यानी कि पूर्णिमा का दिन जब चंद्रमा हमको नहीं दिखे तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। ये ग्रहण लगभग 3.5 घंटे तक लगता है। 3.5 घंटे तक क्यों लगता है, देखिए ये पृथ्वी सूर्य के चारों पास दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर। जैसे ही रोटेट करके आगे बढ़ेगी, ये ऊपर आगे बढ़ेगी तो इस पृथ्वी के चारों पास तो ये चंद्रमा भी तो घूमता है, पृथ्वी का उपग्रह है, इस पृथ्वी के चारों पास रोटेट करता है तो ये चंद्रमा भी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से मान चलो पृथ्वी यहाँ आ चुकी है तो चंद्रमा भी तो यहाँ जाएगा, तो एक लंबा समय तक ये ग्रहण हमारा चलता है, चंद्र ग्रहण। चलिए अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण कब लगता है, चलिए हम देखते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण जो लगता है वो न्यू मून यानी कि हम कह सकते हैं अमावस्या को लगता है। अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। न्यू मून का मतलब चंद्रमा बना है, यानी कि दिख रहा नहीं है। चंद्रमा तो रहता है लेकिन वो हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, क्यों, जब देखिए अमावस्या जो होती है ये आती है जब ये एक रेखा में हो, सूर्य का प्रकाश जाएगा चंद्रमा पर। इस प्रकार से देखिए जो उधर ये चंद्रमा का इस साइड वाला जो हिस्सा है इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ये तो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन हम पृथ्वी, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से जब हम इस हिस्से को देखेंगे तो ये हमको काला ही तो दिखेगा, ये हिस्सा काला दिखेगा, तो इसी को कहते हैं हम अमावस्या। सूर्य ग्रहण जो लगता है वो अमावस्या को लगता है, यानी हम कह सकते हैं दिन में लगता है। सूर्य ग्रहण जो लगता है दिन में, चंद्र ग्रहण जो लगता है वो रात में लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारा चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति में हमारा सूर्य ग्रहण हो जाता है। उस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारा सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये बहुत ही कम समय के लिए लगता है। इसका जो टाइम होगा मात्र 7 मिनट 8 सेकंड तक लगता है। 7 मिनट 8 सेकंड तक ही सूर्य ग्रहण लगता है। 7 मिनट 8 सेकंड तक क्यों लगता है, कम समय के लिए। देखिए चंद्र ग्रहण जो है वो लंबे समय तक लगता है, सूर्य ग्रहण मात्र 7 मिनट के लिए। हम लगभग कह सकते हैं लगभग 7 मिनट। देखिए ये पृथ्वी है, ये घूमते हुए ऊपर जाएगी, इसी प्रकार रोटेट करेगी सूर्य के चारों पास, यहाँ पहुँचेगी। लेकिन ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी से आगे निकल चुका है, यानी कि चंद्रमा यहाँ है तो ये पृथ्वी के चारों पास ऐसे घूमेगा, यहाँ से घूम के ऐसे जाएगा। अब मान चलो चंद्रमा यहाँ से उठ के यहाँ आगा तो ये पहुँच गया ऊपर, तो यहाँ से नीचे आ रहा है, पृथ्वी यहाँ से ऊपर जा रही है, तो बहुत जल्द ही ये ग्रहण समाप्त हो जाता है। देखिए पृथ्वी के जिस हिस्से में इस चंद्रमा की छाया पड़ती है, यानी कि काली छाया पड़ती है, लगभग पृथ्वी के जिस हिस्से में यानी कि 50 किलोमीटर के क्षेत्र में ये चंद्रमा की छाया पड़ती है तो उस क्षेत्र में ज़्यादा ग्रहण का प्रभाव होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है, यानी कि पृथ्वी पर जिस देश के में वह क्षेत्रफल होगा जहाँ चंद्रमा की वो काली छाया पड़ रही है तो वो लगभग क्षेत्रफल होगा 50 किलोमीटर, यानी कि उस क्षेत्र में ही ग्रहण हमको दिखेगा। सभी पृथ्वी पर सभी देशवासियों को, जितने भी देश हैं उनको सूर्य ग्रहण नहीं दिखता है। हम देखते हैं इसके प्रभाव क्या होते हैं। प्रभाव
प्रभाव देखते हैं। इसके जो प्रभाव हैं, एक तो हमारी आँख जो हमारे आँखों पर, नंगी आँखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, यानी कि आँखों की रोशनी जा सकती है। यदि कोई बाल्यावस्था यानी कि बालक 8 से 10 साल का बच्चा सूर्य ग्रहण को देख रहा है तो उसकी आँखों की संपूर्ण रोशनी जा सकती है। और क्या होगा, जो हमारा वातावरण है, वातावरण के तापमान में गिरावट हो जाएगी, वातावरण के तापमान में गिरावट हो जाएगी, यानी कि वातावरण को बदल सकता है सूर्य ग्रहण। किस कंडीशन में लगते हैं सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रोक लेता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, तो उस स्थिति को हम अमावस कहते हैं, और अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए अब हम देखते हैं ये प्रत्येक अमावस और प्रत्येक पूर्णिमा को ग्रहण क्यों नहीं लिखते हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए हम देखते हैं युति और वियुति क्या होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी कि जब ये एक ही रेखा में हो, यानी कि 180 डिग्री पर, यानी कि हम कह सकते हैं यह भी ग्रहण की स्थिति है, युति ग्रहण की स्थिति है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा हो तो उसको, उस स्थिति को कहते हैं युति। लेकिन ये कितने डिग्री पे हो, सीधी एक रेखा में हो, यानी कि रेखा में हो, एक ही रेखा में हो, इस स्थिति को हम कहते हैं युति। यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में हमारा चंद्रमा होगा तो उसको कहते हैं युति, उसको कहते हैं। इस समय देखिए पृथ्वी पर ज्वार आते हैं, ज्वार और भाटा। ज्वार यानी कि ये कहाँ आते हैं, समुद्र में आते हैं, समुद्र की लहरों में देखा होगा ज्वार भाटा, यानी पानी जो बहुत तेज। चंद्रमा में क्या है, इसमें भी ग्रेविटेशनल है, शक्ति है, और सूर्य में भी ग्रेविटेशनल, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो पृथ्वी पर पानी भरा हुआ है, उसको क्या काम करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ। चंद्रमा अपनी ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण पानी को खींचेगा, सूर्य अपनी ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण पानी को खींचेगा, तो उसको कहते हैं हम ज्वार। लेकिन ये जो ज्वार होता है बहुत तेज होता है, अमावस के दिन जो आता है ज्वार वो बहुत तेज आता है। बहुत तेज क्यों आएगा, क्योंकि इधर को ही पानी को, इसको चंद्रमा खींच रहा है और इधर साइड से ही सूर्य खींच रहा है, तो तेज तो होगा ही। चलिए हम देखते हैं वियुति किसे कहते हैं। वियुति यानी कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन हो, हमारी पृथ्वी हो। पृथ्वी से चंद्रमा इधर को खींचेगा पानी को ग्रेविटेशनल शक्ति के कारण, और सूर्य इधर से खींचेगा, तो इस स्थिति में भी क्या होगा, हमारा ज्वार आएगा, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाएगा। ज्वार भाटा जो होगा समुद्र में कम होगा। अब ये तो है नहीं कि छोटे छोटे नदियों और तालाबों, इनसे पानी को क्यों नहीं खींचा जाता, इनसे पानी को नहीं खींचते। क्यों नहीं खींचते, क्योंकि इनकी गहराई कम है, समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा होगी उस समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और एक पानी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, तो उसी 71% जो जल है वो कई विभिन्न महासागरों में बटा हुआ है, तो उन्हीं महासागरों और सागरों में ज्वार भाटा आते हैं। युति और वियुति, यानी कि युति की स्थिति में सबसे हाई ज्वार आता है, सबसे हाई ज्वार भाटा है। वियुति में थोड़ा कम ज्वार आता है, क्योंकि इधर से पानी को ये खींचेगा अचाक से एकदम, और सूर्य इधर से खींचेगा, तो इसका जो खींचने की जो शक्ति है दोनों की अलग अलग बढ़ जाएगी। चलिए हम देखते हैं लघु ज्वार और उच्च ज्वार। वृद्ध ज्वार, लघु ज्वार। वृद्ध मतलब हाई ज्वार भाटा। हाई ज्वार भाटा कब आते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के यहाँ लीनियर हों। लीनियर मतलब एक रेखा का मतलब 180 डिग्री के एंगल पे हों। यहाँ भी कौन सा ज्वार आएगा, हाई ज्वार आएगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है 180 डिग्री। लेकिन लघु ज्वार कब आता है, देखिए ये तो है नहीं कि सदा ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही रेखा में रहेंगे, कभी आगे पीछे बढ़ेंगे, यानी कि जब पृथ्वी यहाँ हो और ऊपर चंद्रमा हो, यानी कि यहाँ कौन सी स्थिति है, ये 90 डिग्री। जब 90 डिग्री के एंगल पर हो ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो इस स्थिति में लघु ज्वार भाटा आएगा हमारा। लघु ज्वार भाटा क्यों आएगा, देखिए यहाँ पृथ्वी है, ये यहाँ से इसके पानी को सूर्य खींचेगा और ऊपर को ये खींचेगा, तो यानी कि ये ज़्यादा तेज नहीं खींच पाता इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ से ये खींच रहा है और यहाँ से चंद्रमा खींचेगा। तो इस स्थिति में लघु ज्वार, यानी कि जब 90 डिग्री का एंगल हो तब लघु ज्वार यानी कि छोटे ज्वार भाटा आते हैं। और हाई ज्वार भाटा कब आते हैं, जब 180 डिग्री यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब लीनियर हों तब वृद्ध यानी कि बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं। और सबसे हाई ज्वार भाटा जो आते हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आते हैं। अमावस्या और
पूर्णिमा का दिन, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा कब बनती हैं, जब ये लीनियर हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिजवी क्या होता है, सिजवी के बारे में। सिजवी क्या होता है, लीनियर क्या होता है। लीनियर जो होता है वो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी यानी कि जब 180 के डिग्री के एंगल पे हो, यानी कि तीनों एक ही रेखा में, तो उस स्थिति को कहते हैं लीनियर है ये। लेकिन सिजवी क्या होता है, सिजवी होता है जब इनमें कम से कम 5 डिग्री का कोण हो, 5 डिग्री का कोण हो, यानी कि यहाँ सूर्य है, मान चलो यहाँ चंद्रमा और यहाँ पृथ्वी है। जब हम इनको ऊपर से देखेंगे तो तीनों हमको ये एक ही रेखा में दिखेंगे, तीनों एक रेखा में दिखेंगे, यानी कि दूर से देखने पे लगते हैं ये लीनियर है, यानी कि दूर से देखने पे हमको लगे कि ये एक ही रेखा में, लेकिन ये एक रेखा में नहीं है। तो इस स्थिति को कहते हैं हम सिजवी। देखिए ये भी सिजवी है, यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है, यहाँ मून है, क्योंकि जब हम इनको ऊपर से दिखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेंगे, यहाँ 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 इस प्रकार से दिखेंगे। तो इस स्थिति को कहते हैं हम सिजवी। यानी कि देखिए हम इस चंद्रमा को उठाकर यहाँ से यहाँ बना दें तभी भी हमारी सिजवी है, क्योंकि ऊपर से हमको तीनों एक ही रेखा में दिखेंगे। चंद्रमा को उठाकर यहाँ रख दें हमको तब भी सिजवी दिखेगा ये, तब भी सिजवी, क्योंकि ऊपर से ये एक ही रेखा में दिखेंगे। लेकिन इस चंद्रमा को हम यहाँ बना दें, यहाँ, तो ये सिजवी नहीं है, क्योंकि अब ये यहाँ से हम ऊपर से केवल 2 ही दिखेंगे, एक सूर्य दिखेगा और पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी ने अब तो इसको ढक लिया, तो यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर सिजवी नहीं होगा। सिजवी कहाँ होगा, कम से कम 5 डिग्री का एंगल हो। देखिए 180 डिग्री है, लीनियर होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा ही ये मान चलो ऊपर हट जाता है, 1 डिग्री पे लीनियर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर हट जाता, यानी कि कम से कम 5 डिग्री होना चाहिए इनमें अंतर। तो इस स्थिति को कहते हैं सिजवी। चलिए हम देखते हैं कि सिजवी व्युति जो कहते हैं हम किस कंडीशन को कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति को कहते हैं व्युति। लेकिन जब ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में हो, यानी कि जब ये लीनियर हो, जब 180 डिग्री का एंगल बने इन तीनों में, तो उस स्थिति पे क्या लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। लेकिन जब ये सिजवी हो, सिजवी अर्थात ये थोड़े ऊपर नीचे हो, मान चलो पृथ्वी थोड़ी सी घसका है, यहाँ पे ला दे, यहाँ ला देते, तो इनके बीच में कितना एंगल बन जाता है, 5 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि कम से कम 5 डिग्री का कोण होगा इनके बीच में। तो इस स्थिति को कहते हैं हम, इस स्थिति को सिजवी। यानी कि है तो ये लीनियर ही, लेकिन पूरी तरीका से लीनियर नहीं है। ऐसे लीनियर मतलब एक रेखा पर हो, लेकिन सिजवी एक यहाँ हो, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब ऊपर से तो ऐसे ही दिखेंगे ये कि एक ही रेखा में, लेकिन ये सिजवी हैं। तो देखिए ये हमारी सूर्य है, ये हमारा पृथ्वी। अमावस कब होती है और प्रत्येक अमावस को ग्रहण क्यों नहीं होता, ग्रहण लगता है केवल और केवल लीनियर स्थिति में। लेकिन अमावस कब हो जाती है हमारी, पृथ्वी मान चलो यहाँ होती, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाएगा और यहाँ से ये तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को पूरे को रोक नहीं पाती है, क्योंकि 5 डिग्री का उनके बीच में कोण बन गया है, तो वो यहाँ से चंद्रमा को प्रकाश पहुँचा देती है और उस स्थिति में बन जाती है अमावस्या। और यहाँ पर ग्रहण कौन सा लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। युति क्या होती है, युति सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो युति हो जाती है उसको। सिजवी कहते हैं जब ये इनके बीच में कितना एंगल हो, 5 डिग्री का कोण हो, यानी कि चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर हो या नीचे हो। तो जब ये सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा पर पड़ेगा, मान चलो यहाँ है, ये थोड़ा सा नीचे है, पृथ्वी ऊपर है थोड़ी सी, सिजवी के रूप में है, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पूरा पड़ेगा यहाँ से, और हमको पृथ्वी पे प्रकाश पड़ जाएगा और यहाँ से हमको चंद्रमा भी आराम से दिख जाएगा। तो इस स्थिति में हो जाती है क्या, पूर्णिमा। लेकिन जब ये लीनियर हो तो उस स्थिति में क्या लग जाता है, ग्रहण। और ग्रहण भी कौन सा लगता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है। लेकिन सिजवी होने पर पूर्णिमा हो जाती है, सिजवी होने पर क्या हो जाती है, हमारी पूर्णिमा हो जाती है। और यहाँ पे ये व्युति है और सिजवी है, तो उस स्थिति में हमारी अमावस हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे ये पृथ्वी सूर्य के चारों पास दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है, तो इसके बाद में इससे पहले और भी 2 ग्रहण पड़ते हैं, बुध और शुक्र, तो वो बीच में आ जाते हैं, तो उनसे ग्रहण
क्यों नहीं लगता है? चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों पास चक्कर लगाती है, इसी प्रकार ये पृथ्वी से पहले 2 ग्रह और भी पड़ते हैं तथा ये भी तो इसका रास्ता काटते होंगे, मतलब ये भी तो लीनियर होते होंगे, तो इस स्थिति में ग्रहण क्यों नहीं लगते हैं? देखिए चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए वो सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। लेकिन जो शुक्र और बुध ग्रह हैं पृथ्वी से बहुत दूर है। जैसे आप उंगली देखोगे, ये उंगली बहुत, इस उंगली को दूर करोगे तो सारा कुछ दिखेगा, लेकिन जैसे इस उंगली को करीब लेते जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम करीब लेते जा रहे हैं तो केवल उंगली दिख रही है, यानी कि सारा कुछ रोक दिया है। जैसे आप देखते हैं एक आँख से, एक उंगली से सूर्य रुक सकता है, ऐसे आँख को हम यहाँ ले जाएं तो रुक जाएगा, लेकिन जैसे इसको हम दूर लेते जाएंगे तो दिखता जाएगा। तो ये जो ग्रह हैं ये शुक्र और बुध ये पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं, इसलिए इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रास्ते में आ भी जाते हैं तो सूर्य पर केवल तो धब्बे से दिखते हैं, इनकी वो ग्रहण नहीं दिखते, इनके बीच में आ भी जाते हैं तो केवल इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद सभी को।